वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश विल। तो चलें पहले की तरह जिस तरीके से हम लोगों ने पहले बहुत ही शानदार तरीके से ढेर सारी इडियम फ्रेजेस सीखी हैं, उसी तरीके से हम लोग फिर से इडियम फ्रेजेस सीखने जा रहे हैं। अगर किसी ने पहले के इडियम फ्रेजेस नहीं देखी हैं, प्लीज चैनल पे विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें आपको ढेर सारी इडियम फ्रेजेस मिलेंगे जिनको कि बड़े मजाकिया तरीके से, बड़े फनी तरीके से, लेकिन स्ट्रॉन्ग तरीके से समझाया गया है। जरूर देखिएगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अगर इडियम फ्रेजेस याद करोगे तो जिंदगी में रटना भूल जाओगे, बड़ा मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, लेकिन बस सोच का फर्क है कि इंटरेस्टिंग है या नहीं है। आई होप आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलें देखते हैं फ्रॉम बैड टू वर्ड्स। अब देखें फर्स्ट नंबर जो हमारी इडियम फ्रेज में आ रही है सीरीज में, फर्स्ट है फ्रॉम बैड टू वर्ड्स, टू बी ग्रेटली बैड। अब इसको याद करने के लिए क्या कहेंगे, देखिए जरा। फ्रॉम बैड टू वर्ड्स का पहले वर्ड्स का इसका मीन देख लेते हैं। अत्यधिक बुरा होना, अत्यधिक बुरा होना, या आप इसको ऐसे बोल दें बद से बदतर होना, बद से बदतर होना, मतलब बुरे से बुरा होना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब जैसी बैड टू वर्ड्स जैसी कंडीशन थी उससे बुरा है। देखो बैड की ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। जी हाँ, बैड की कंपैरेटिव डिग्री। अभी कुछ ही दिन पहले आपको एक वीडियो मिला था, उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। अगर किसी को डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से कोई दिक्कत है, कहीं पर कोई समस्या है, प्लीज वीडियो जरूर विजिट कर लीजिए, देखिएगा, बहुत ही आपको मजा उसमें आने वाला है। और आपको डिग्री से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं आप लोगों की, वो सभी उसी में खत्म हो जाएंगी। जो भी समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। और इसके अलावा और भी मैं जानदार टॉपिक्स लाने वाला हूं आप लोगों के लिए, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। अब इसके बाद देखिएगा इसको कैसे अपने माइंड में कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी फ्रेज हो, उसको कोई भी इडियम हो, उसे हमें अपने दिमाग में फिट करना है। उसका एक अपना तरीका होता है। जैसे बैड टू वर्ड्स, बैड क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स मींस उससे जरा बुरा, मींस बुरे से भी बुरा। इसी को क्या कहा गया, टू बी ग्रेटली बैड। टू बी ग्रेटली बैड मींस अधिक से अधिक बुरा, जिसको आप बोलते हैं बद से बदतर होना या अत्यधिक बुरा होना। ठीक है, अगर कोई चीज लगातार बद से बदतर होती जा रही तो वहां पर आप लिखेंगे फ्रॉम बैड टू वर्ड्स। फिर गेन ग्राउंड, टू मेक प्रोग्रेस मींस इसका मतलब होता है उन्नति करना। इसका मतलब क्या होता है, उन्नति करना। अब देखिएगा इसको कैसे माइंड में अपने कनेक्ट करें। गेन ग्राउंड, खुद ये इडियम फ्रेज बोल रही है, खुद ये टुकड़ा बोल रहा है कि किस चीज से बना हुआ है। देखो गेन मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना, और ग्राउंड मीन्स क्या होता है, इसको जोड़ना है ना, इधर उधर से जोड़ते हैं। तो ग्राउंड मीन्स क्या होता है, मान लीजिए एक जमीन का टुकड़ा, तो जमीन जिसको बोलते हैं, तो जमीन को गेन कर लेना, किसी ग्राउंड को गेन कर लेना, किसी जमीन को प्राप्त कर लेना। तो जाहिर सी बात है, मान लो अगर कोई बहुत ही अमीर है, या मान लो अगर उसके पास पैसे हैं, तो आराम से वो कोई जमीन खरीद सकता है। तो उसी तरीके से उन्नति करना, जब उन्नति करेगा तभी वो जमीन खरीद पाएगा। बात समझ में आ रही, जब उन्नति करेगा तभी वो जमीन खरीद पाएगा, तभी प्रॉपर्टी खरीद पाएगा। तो इसी से बना हुआ है, मान लीजिए इसी से बना हुआ है गेन ग्राउंड, टू मेक प्रोग्रेस, उन्नति करना। गेन ग्राउंड का क्या होगा, हाँ बोलते भी रहिए, गेन ग्राउंड का क्या होगा, टू मेक प्रोग्रेस। देखिए कितना आसान है। हैंड एंड ग्लोव विद, टू बी इंटीमेट या इंटाइमेट, हैंड एंड ग्लव विद, हैंड एंड ग्लव विद। अब इसको इंटाइमेट का मतलब समझते हैं। इंटाइमेट का मतलब घनिष्ठ होना, ठीक है, घनिष्ठता होना। तो इसको हम हिंदी में यहां पे लिख देंगे घनिष्ठता होना या घनिष्ठ होना, घनिष्ठता होना या घनिष्ठ होना। अब देखिएगा हैंड एंड ग्लव, हैंड मीन्स हाथ, एंड ग्लव मीन्स क्या होता है, सभी जानते हैं दस्ताना। तो हाथ और दस्ताने में कैसे होती है बात, घनिष्ठता होती नहीं घनिष्ठता होती। हाथ आप दस्ताने के अंदर डालते हो तो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि हाथ लड़ने लगा दस्ताने से, या दस्ताना हाथ से लड़ना शुरू कर देता, ऐसा नहीं होता ना। वो एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो कैसे कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर घनिष्ठता होती है। यहीं से समझ लीजिए इसका जन्म हुआ है। हैंड एंड ग्लोव विद, टू बी इंटाइमेट मीन्स घनिष्ठता होना या क्लोज होना। फिर इन वोग, वोग का मतलब होता है इन कस्टम, इन फैशन। ध्यान से समझिएगा, वोग का मतलब होता है प्रचलन में होना, ठीक है, या चलन में होना या लोकप्रिय होना। इसको हम क्या बोल देंगे, प्रचलन, या जिसको चलन बोल देंगे, या लोकप्रियता में होना,
लोकप्रियता। ठीक है, तो प्रचलन, चलन या लोकप्रियता। इनवोक, इनवोक का मतलब क्या होगा? प्रचलन में होना, मीन्स कोई भी चीज चलन में है तो वहां पे इनवोक बोल देंगे। इसका मीन यहां पे देखते हैं इन कस्टम या इन फैशन। फैशन तो सभी लोग जानते हैं, चलन में होना या प्रचलन में होना। प्रचलन में होना, अगर कोई भी चीज प्रचलन में है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इनवोक। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग, देखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मजेदार भी है। इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक का मतलब काला एंड व्हाइट मीन्स सफेद, इसका मतलब होता है लिखित रूप में, लिखित रूप में। ठीक है, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मीन क्या होता है? लिखित रूप में। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे अपने दिमाग में? लिखित रूप में कैसे हम इसको समझ लें? देखो ब्लैक एंड व्हाइट आराम से ऐसे समझो, मान लो कोई पेज है तो पेज में देखो ब्लैक होता है, उसको जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा वो ब्लैकिश हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और बाकी क्या बचा हो रहेगा? व्हाइट बचा रहेगा। मान लो व्हाइट पेज है आपके पास, आप उस पर चाहे जितना घना लिखो लेकिन उसमें व्हाइट जो पार्ट है उसका वो बचा जरूर रहेगा, या व्हाइट जो है थोड़ा बहुत बचा रहता है। मीन्स मान लो वो व्हाइट था, आपने उसको लिखा तो वो क्या हो गया? ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। बस सिंपल सी बात है। तो क्या हो गया? वो लिखित रूप में हो गया। सीधा सा पेज है, साफ सा पेज है, आपने उस पर लिखा तो क्या हो गया? वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, तो इसलिए क्या हो गया? वो लिखित रूप में हो गया। बात समझ में आई? तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या हुआ? इन राइटिंग। ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स इन राइटिंग। आयरन विल, आयरन मीन्स लोहे जैसी, और विल मीन्स क्या होता है? इच्छा, दृढ़ शक्ति, जैसे इंग्लिश विल। ठीक है, इंग्लिश विल, वैसे ही क्या है? आयरन विल। फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पित होना, दृढ़ संकल्प करना। तो आयरन विल का मतलब दृढ़ संकल्प करना, सभी लोग जानते हैं, दृढ़ संकल्प करना। अब इसको अगर जोड़ना है, मान लो किसी को कोई दिक्कत है तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा, और विल मीन्स क्या होता है? इच्छा। जिसकी इच्छा लोहे जैसी हो, मजबूत हो, ताकतवर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आयरन विल। क्या बोलेंगे? फर्म डिटर्मिनेशन। कहेंगे भाई बहुत दृढ़ संकल्पित व्यक्ति है वो, उसकी इच्छा लोहे जैसी मजबूत है, फौलाद जैसी मजबूत है, बहुत ताकतवर है। ऐसे ही तो सभी शब्द यूज करते हैं आप, तो बस उसी से मान लीजिए बना हुआ है आयरन विल। रटने की कोई जरूरत नहीं है। लोहे जैसी इच्छा मतलब दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्पित होना। नेक्स्ट है हमारा जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, बड़ा मजेदार है। जैक कोई काल्पनिक नाम ले लीजिए, ऑफ ऑल मीन्स सभी, ट्रेडर्स मीन्स हर तरीके के ट्रेड्स का, हर तरीके का काम करने का एक व्यक्ति, मतलब हर तरीके काम करने का। अब जैसे मान लीजिए आप कोई व्यक्ति आप ऐसा देखते हैं जो कि कपड़े भी बेच लेता है, कोई वो सब्जी भी बेच लेता है, वो मान लीजिए कुछ और भी काम कर लेता है, वो गेम भी अच्छा खेल लेता है, तो कई तरीके के काम वो कर लेता है। तो उसको जानते हो क्या बोलते हैं? हरफन मौला बोलते हैं उसको। जी हाँ, हरफन मौला, या हर एक फील्ड में थोड़ा बहुत ज्ञान रखने वाला, या हर एक फील्ड में थोड़ा बहुत ज्ञान रखना। वन हु हैज अ लिटिल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति हु हैज मीन्स जो कि रखता है, अ लिटिल नॉलेज मीन्स थोड़ा सा ज्ञान, ऑफ एवरीथिंग मीन्स हर एक चीज का, एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक चीज का थोड़ा सा ज्ञान रखता है, या थोड़ा सा उसको हर एक चीज के बारे में नॉलेज होता है, उसको क्या बोलेंगे आप? जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, हर ट्रेड का समझ लीजिए, यहां पे समझिए, हर ट्रेड का नॉलेज रखने वाला, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स। इसको आप क्या बोल सकते हैं? हरफन मौला। कितना प्यारा वर्ड है, हरफन मौला। बोलते भी वो यार बहुत हरफन मौला किस्म का इंसान है, मतलब बड़ा मस्त इंसान है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ एडम फ्रेजेस कंप्लीट हुई हैं। अभी इसके बाद कुछ और आगे बढ़ती हैं, तो चलें सीखते हैं। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन आर्म्स विद ग्रेट अफेक्शन, ओपन आर्म्स विद ग्रेट अफेक्शन। देखिएगा विद ग्रेट अफेक्शन का इसका मतलब होता है बड़े प्रेम से। अब इसको अगर याद करने में दिक्कत है ना, बड़ा आसान है। देखिए ओपन मीन्स खुले हुए, आर्म्स मीन्स हाथ। जरा याद कीजिए, जरा सोचिए, कोविड से पहले अगर कोई मिलता था या अच्छी तरीके से उसका स्वागत करना होता था तो क्या करते थे? तहे दिल से उसकी तरफ हाथ फैलाते थे। ठीक है, कि आ जाओ भाई गले लग जाओ। जी हाँ, आप लोगों से मैं भी यही कह रहा हूं, आ जाओ भाई गले लग जाओ, अपनापन दिखाओ। तो इसी तरीके से ये बना हुआ है, मान लीजिए ओपन आर्म से। ओपन आर्म्स का मतलब क्या होता है? बड़े प्रेम से या तहे दिल से। पिक होल्स इन, पिक होल्स इन टू फाइंड आउट फॉल्ट्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार है। पिक होल्स इन। अब देखिएगा कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो कि यही किया करते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे समाज में होते हैं
कह सकते हैं उनका और कोई काम ही नहीं होता, यही होता है भाई। इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोष निकालना या कमियां ढूंढना, ठीक है, या कमियां ढूंढना। दोष निकालना या कमियां ढूंढना मतलब उनको अच्छाइयां नहीं दिखती हैं, उनको केवल और केवल कहां पर दिखते हैं, वो केवल और केवल बुराई देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। प्रॉज एंड कॉन्स का देखिए, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। आर्ग्यूमेंट मीन्स क्या होता है, वाद विवाद या जो है अपना पक्ष रखना, एंड अगेंस्ट मीन्स पक्ष में भी और विपक्ष में भी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अच्छाइयां भी और बुराइयां भी, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, या आप इसको ऐसे भी समझ लें कि जैसे मान लो पक्ष और विपक्ष में, ठीक है, पक्ष और विपक्ष में अच्छाइयां या बुराइयां, अच्छाइयां और बुराइयां भी आप कह सकते हैं। इसको आप खूबियां और खामियां भी बोल सकते हैं। प्रॉज एंड कॉन्स में खूबियां मतलब गुण और खामियां मीन्स अवगुण, गुण और दोष भी कह सकते हैं। तो प्रॉज एंड कॉन्स देखिए कितनी जबरदस्त है। आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट मीन्स किसी के प्रति आर्ग्यूमेंट देना, किसी के खिलाफ आर्ग्यूमेंट देना, तो मतलब प्रति दे रहे हैं तो पक्ष हो जाएगा, किसी के खिलाफ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, विपक्ष में। किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो गुण हो जाएगा, किसी के बारे में उसे बुरा बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अवगुण या दोष हो जाएगा। तो गुण और दोषों को बताना या पक्ष और विपक्ष में आना, अच्छाइयां बुराइयों का वर्णन करना, ये सब क्या हो जाएगा, प्रोज एंड कॉन्स में हो जाएगा। नल एंड वॉइड, इनवैलिड या ऑफ नो वैल्यू। नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड का मतलब बड़ा प्यारा सा है। नल एंड वॉइड का मतलब निष्क्रिय कर देना, बिल्कुल मतलब प्रभावहीन कर देना। इसका मतलब क्या होता है, निष्क्रिय या प्रभावहीन, मतलब जिसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला है, या निष्क्रिय कह सकते हैं उसको क्या बोलते, इनवैलिड या ऑफ नो वैल्यू। नल एंड वॉइड के लिए क्या रहेगा, इनवैलिड या ऑफ नो वैल्यू। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, प्रभावहीन कर देना या निष्क्रिय कर देना। कोई चीज जो प्रभाव से हीन है, उसका कोई प्रभाव नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नन एंड वाइड। नन एंड वाइड मीन्स प्रभावहीन होना उसका। यस मैन, अरे यस बॉस, याद आई मूवी यस बॉस, मतलब उसमें क्या होता है, उसमें जो है जो शाहरुख खान है वो क्या करता है, वो हमेशा अपने बॉस की जी हुजूरी करता है। तो वो गलत कहता है तभी कहता जी सर, यस बॉस, सही करता है तभी भी कहता है यस बॉस, वो कुछ गलत करने के लिए उससे कहता है तभी भी कहता है यस बॉस। तो वहीं से मान के चलो टूटा हुआ है ये, या उसी से वो नाम लिया गया है, यस मैन की बजाय वहां पे यस बॉस रख दिया गया। इसका मतलब कंप्लीट फॉलोवर, मतलब जी हुजूरी करने वाला, जी हुजूरी करने वाला, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं हाँ में हाँ मिलाने वाला। हाँ में हाँ मिलाने वाला मतलब अगर कोई व्यक्ति हाँ में हाँ मिला रहा है तो क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति हाँ में हाँ मिलाते हैं वो कौन से होते हैं, यस मैन होते हैं। और अगर यस मैन कह दिया जाए तो कंप्लीट फॉलोवर हो जाएगा। ठीक है, मैन और मैन में थोड़ा सा फर्क है, आप सभी लोग जानते तो फॉलोवर्स नहीं, फॉलोवर कर दिया जाएगा। बात समझ में, यस मैन मीन्स हाँ में हाँ मिलाने वाला एक व्यक्ति, और यस मैन मीन्स हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्ति। तो जाहिर सी बात है, याद रखिएगा, यस मैन यस बॉस, यस बॉस। पे लिप सर्विस, पे लिप सर्विस कितनी बढ़िया फ्रेज है, कितनी बढ़िया। पे लिप सर्विस कितना अच्छी तरीके से इसको समझाया गया है। ओनली टू प्रेज बट नॉट हेल्प इन रियलिटी, केवल तारीफ कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वो मदद नहीं करते हैं। या आप इसको बोल सकते हैं दिखावटी आचरण या दिखावटी व्यवहार। ठीक है, मतलब पे मीन्स क्या होता है, भुगतान करना या देना। लिप सर्विस मीन्स होठों की सर्विस। होठों की सर्विस कहने का मतलब हाँ में हाँ बड़ 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 बोल दिया, अरे यार आप जो कुछ करो मैं आपके साथ हूं। ऐसे बहुत से लोग आपको समाज में मिल जाएंगे, लेकिन वैसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे दूर रहिएगा तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ कब किसको गिरा दें, क्योंकि वो केवल पे लिप सर्विस करते हैं। मीन्स होठ पटकना उनका काम है, करना उनका काम नहीं करता। अरे यार ऐसा काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझको अपने साथ ही समझो, जब बुलाओ तब मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूं, ऐसा करो तो तुम आगे बढ़ो। तो पता लगे आगे बढ़ गए उनके धक्के में, और फिर पता लगे पीछे मुड़ के देखा तो सन्नाटा, गायब, बिल्कुल सन्नाटा, खल्लास, समझे। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। तो इसका मतलब क्या, पे लिप सर्विस मीन्स ओनली टू प्रेज बट नॉट टू हेल्प इन रियलिटी, मीन्स दिखावटी आचरण करना या
दिखावटी व्यवहार करना, रियलिटी में कुछ और दिखावट में कुछ और। आई होप आज की इडियम फ्रेजेस की सीरीज में आपको बड़ा मजा आया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला है और बड़ी अच्छी तरीके से हम लोग इनको कवर भी किया है मेरे हिसाब से। अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखा, आपको मैंने कहा था रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो भी इडियम फ्रेजेस से डर रहा है, जो भी इस टॉपिक से डर रहा है, प्लीज उसको जरा एक वीडियो आप दिखा दीजिए, वो इससे प्यार ना करने लगे, इसको अपना ना समझने लगे इडियम फ्रेज को, तो बताइएगा। और इसके साथ साथ तो शायद इंग्लिश विल को भी अपना ही समझने लगे, जैसे आप लोग अपना समझते हैं। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहिएगा। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर।